हमारे इस समृद्ध मंच पर उर्दू का एक शायर है और वो उर्दू का शायर सौभाग्य से अहिल्या की नगरी में जन्म लेकर के पैदा हुआ है और अहिल्या की उस नगरी में प्राप्त की हुई सुगंध को उसने हिंदुस्तान के अलावा विदेशों के 36 देशों में जाकर के अपनी सुगंध को फैलाई। ये विदेशों के 36 देशों में जाकर के उसने अपनी वाणी के प्रताप को बोया है और उस शायरी को जिया है, अपने तेवर को पुजाया है। मेरा छोटा भाई है राहत इंदौरी, मैं बहुत सम्मान के साथ खड़ा होकर के उसे आवाज़ देने के लिए यहाँ पर आया हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ कि कविता लिखना बहुत कठिन है, कविता लिखना शायरी करना बहुत कठिन है। पूछो इन फनकारों से, कविता करना बहुत कठिन है, पूछो इन फनकारों से। ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। साहित्य का लोहा कागज की तलवार से काटा जाता है। शाही इसलिए काली है मित्रों कि वो सच कह देती है। जो सच कह देते हैं वो कालीमा ओढ़े रहते हैं, लेकिन उनमें शरद पूर्णिमा की शरद प्रभा समाई रहती है, क्योंकि इसमें सत्य का उज्जवल प्रकाश होता है। वो सत्य का उज्जवल प्रकाश लेकर के हिंदुस्तान के अलावा विश्व के देशों में अपनी शायरी का पांव अंगद की तरह जमा करके खड़ा होने वाला शायर राहत इंदौरी आपके बीच में आ रहा है। यहाँ से लगा करके वहाँ तक हिंदी और उर्दू का स्वागत करने वाले यहाँ पर बैठे हुए प्रत्येक सुधी श्रोता अपने दोनों हाथों को उठा करके हिंदी के इस मंच पर उर्दू के उस अजीम शान शायर का स्वागत करने के लिए अपने हाथ उठाएंगे। यहाँ से लगा करके वहाँ तक रतनगढ़ में बैठा हुआ श्रोता इस बात को सिद्ध करेगा कि हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना, हिंदी और उर्दू में फर्क है तो इतना। ये ख्वाब देखते हैं, हम देखते हैं सपना। ख्वाब और सपने के बीच में खड़ा होता है राहत इंदौरी। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ अपने आपके बीच में आने की। नौजवानों से बात करता हूँ, नौजवानों से बात शुरू होगी और सब तक पहुंचेगी। ये मेरा पहला शेर है नौजवानों के लिए। नौजवान इस पर अमल भी कर सकते हैं, बुजुर्ग इस पर अमल ना करें। राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। राज जो कुछ हो, इशारों में बता भी देना। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। श्याम जी आ गए, अब आपके लिए शेर था। हाथ जब उससे मिलाना तो दबा भी देना। और नशा 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 वैसे तो बुरी शय है, बुरी चीज है। नशा वैसे तो बुरी शय है, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी दे। वैसे तो बुरी शय, मगर राहत से शेर सुनना हो तो थोड़ी सी पिला भी देना। रतनगढ़ के बढ़िया लोगों, एक दो लाइनें फिर आपके लिए पढ़ता हूं। इतनी मोहब्बत से आपने मेरा मूड बना दिया। बस ये 10, 12, 15 मिनट मैं एक पर हूं। उस मालिक से, ईश्वर से, खुदा से, अल्लाह से दुआ करता हूं कि मेरा शेर पढ़ने का मूड बन जाए, और उसी अल्लाह से दुआ करता हूं कि आप लोगों का शेर सुनने का मूड बन जाए। बस ये बात हो जाएगा तो 10-15 मिनट में हम दोस्त हो जाएंगे। सुने कि किसने 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 दस्तक दी, किसने दस्तक दी ये दिल पर। रतनगढ़ वालों, किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है, कौन है, किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है?
किसने दस्तक दी ये दिल पर कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? देखिए, मैं आपसे बताता हूं कि एक गुजारिश है आपसे कि मैं जो कुछ सुना रहा हूं आप सुनते रहिए, लेकिन पूरा ध्यान मेरी तरफ होना चाहिए। एक जरा सा भी चूक आपका नुकसान करा देगी, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। बस ये ध्यान रखिएगा। आइए, मैं धीरे धीरे अपनी गिरफ्त में लाने की कोशिश करूंगा, और जिस वक्त मुझे लग जाएगा कि आप मेरी गिरफ्त में हैं, मेरी मुट्ठी में हैं, उस वक्त मैं शायरी पढ़ना शुरू करूंगा। सुनिए सत्तन जी, कहा है कि रोज सुन के आप बताइए, सुना के मैं बताता हूं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। नुमाइश में रोज तारों, मैं वादा कर रहा हूं, आप सुन के बताते रहिए, मैं सुना के बताता रहूं। रोज तारों को नुमाइश में खलल पड़ता है। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। ओ, उसकी याद आई है। बहुत पवित्र मंच से शेर पढ़ रहा हूं। चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। सांसों, उसकी याद आई है। सांसों जरा आहिस्ता चलो, धड़कनों से भी इबादत में वहीं बैठ जाइए, वहीं बैठ जाइए। आप मेरी गजल की छाती पर पांव रख के आ रहे हैं। शायरी बड़ा नाजुक मामला है। शायरी में हुटिंग करना या पुंगी बजाना जिस तरीके से बजाई जा रही है, वो उसकी कोई जरूरत ही नहीं। एक अच्छा कवि, एक अच्छा शायर अपनी कविता पढ़ रहा हो, एक अच्छा शायर गजल पढ़ रहा हो, एक साहब इस कोने से उठें और उठकर सिर्फ इधर आ जाए, कविता मर जाएगी, गजल मर जाएगी। तो प्लीज, धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। मजा लें रतन गढ़वाल। और वही शख्स पराया भी बहुत लगता है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत है। उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, उससे मिलने की तमन्ना भी बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। एक एक हर्फ का मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आज जो थोड़ी देर कुछ मिनटों के लिए हूँ, तो मुझे बहुत आसानी से कोई ना कोई गली मिलेगी, कोई ना कोई मौका मिलेगा कि मैं आपको शायरी भी सुना दूँ। मुशायरा अलग चीज़ होती है और शायरी बहुत अलग चीज़ होती है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ये महफिल इतनी प्यारी है, इतनी, देखिए आप सुकून से सुन रहे हैं कि यहाँ पर भी एक सिक्का में नीचे फेंक दूँ तो उसकी आवाज़ आ जाएगी ज़मीन पर। यही महफिल की कामयाबी। आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। एक एक हर्फ का, हर शब्द, एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा। यार यहां भी मेरे सुनने वाले हैं। एक एक हर्फ का अंदाज बदल रखा है। आज से हमने तेरा नाम गजल रखा है, और मैंने शाहों की मोहब्बत
का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम, मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मैंने शाहों की मोहब्बत का भरम तोड़ दिया। मेरे कमरे में भी एक ताजमहल रखा है। सुने दोस्तों के इश्क ने गूंधे थे जो गजरे। आगे की लाइन बताइए। मैं चाहता हूं कि आप ना बताएं, इसलिए कि मैं ये चाहता हूं कि आप, मैं जो सुनाऊं वो आपने ना सुना, तो उसमें मेरी ज्यादा जीत हो जाएगी। स्वागत है। सुने के इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे, नुकीले हो गए। तेरे हाथों में है तो ये कंगन भी ढीले हो गए, और फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। और क्या जरूरी है, सत्यन जी आपके कदमों को छूते हुए शेर मेरा ऑडियंस सुन जाता है। मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं। मैं किस शेर के बारे में कुछ कहूं तो शेर कमजोर हो जाएगा। आप सब समझदार बैठे। सुने के गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। शिरकत कर लेना रतनगढ़ वालों, मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी। गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए और होंठ नीले हो गए। क्या जरूरी है, करें विषपान हम शिव की तरह। सिर्फ जामुन खा लिए। एक दो तीन शेर और पढ़ के फिर एक गजल सुनाऊंगा मेरे मन की। सिर्फ जामुन खा लिए, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। सब लड़कों क्या उम्र होगी बेटा? नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब। सब उसकी कत्थई आंखों में है, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर साहब। चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू छुरियां बुरियां खंजर वंजर सब। जिस दिल से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम रूठी मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां अब पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर सब। ये बहुत से यहाँ पर मेरे हिंदी कवि सम्मेलन में मुझे बहुत कम जाने का इत्तेफाक होता है। मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्त हैं, कभी याद कर लेते हैं। तो जब जाता हूं तो एक सब्जेक्ट मेरे करीब आने की कोशिश करना, मैं शायरी शुरू कर रहा हूं। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें। अगर सच बोल रहा हूं तो बताइएगा।
बहरों का इलाका है, जरा जोर से बोलो। दिल्ली में हम ही बोला करें अमन की बोली। यारो कभी तुम लोग भी लाहौर से बोलो। दिल्ली में ये समझ लो कि मैंने अच्छा शेर सुनाया था। अब आप इसको महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब भी आप होठों पे कुछ है यूं बोल रहे हो तो किसी और से बोलो। आखिरी गजल पढ़ता हूं। ये अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे। अगर 1% या 2% लोग भी राहत इंदौरी को सुनने इस महफिल में आए हुए हैं तो मैं उनकी तवज्जो चाहूंगा। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। अंधेरे चारों तरफ साए साए करने लगे, चिराग हाथ उठाकर दुआएं करने लगे। वो सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे। सलीका जिनको सिखाया था हमने चलने का, वो लोग आज हमें दाएं बाएं करने लगे, दाएं बाएं करने लगे। वो तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर, बीमारियों के सौदागर तरक्की कर गए बीमारियों के सौदागर। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। ये इलाका खास तौर पर सुने, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ। हमारे यहाँ पार्लियामेंट में या विधानसभा में जो कुछ कार्रवाई होती है, हम अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टेलीविजन सेट पर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। देखिए इसे गजल कैसे बनाया जा सकता है, इस मंजर को। ये सब मरीज हैं जो अब दवाएं करने लगे। अजीब रंग था, अजीब रंग था मजलिस का, खूब महफिल थी। सफेद पोश उठे काय काय करने लगे। समंदरों के सफर में हवा चलाता है। वही मूड आना चाहिए फिर से। अगर वही मूड बन गया तो मजा आ गया। समंदरों के सफर में हवा चला, समंदरों के सफर में हवा चलाता है। जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। आप गलत समझ रहे हैं। दुकान का मतलब कुछ और नहीं। दुकान का मतलब सिर्फ दुकान, इसके अलावा कुछ नहीं। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है, दूसरा चलाता है। और ये लोग सुन के बता दीजिएगा शेर, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। और हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए, हम अपने बूढ़े चिरागों पे, हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए। और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। हम अपने बूढ़े चिरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। 2-2, 3-3 शेर 2 गजलों को सुनाऊंगा, बिल्कुल नई गजल है। लेकिन जो जिस तरीके से आपने तीसरा चौथा शेर मेरा सुना है, एक गुर की बताऊं बात आपको, रतनगढ़ वालों, जो शेर हल हो जाऊं। राम जी, आपकी इस बस्ती के नाम
मोहब्बतों का मेरा ये पैगाम पूरा देश खुदा करे कि मेरा ऐसे ही हो जाए जैसा रतनगढ़। बस ये मेरी दुआ है। इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं। तुम घटा बन के चले आओ, मैं बादल हो जाऊं। इस कदर प्यार की बारिश हो कि जल थल हो जाऊं, तुम घटा बन के चले आओ, मैं बादल हो जाऊं। और ढूंढते सतन जी, ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, तुम घटा बन के चले आओ, मैं बादल हो जाऊं। ढूंढते ढूंढते एक उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। ढूंढते ढूंढते उम्र गुजारी जिसको, ढूंढते ढूंढते उम्र गुजारी जिसको, वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। एक आवाज आई थी, मुझे बहुत ही भली लगी थी यहां से, जब मैं दूसरी बार आया कि राहत भाई शायरी सुनाइए। मैं कुछ बात नहीं बेटे, तो उसमें शेर पढ़वाऊं। वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। और मुंतजिर, इंतजार करने वाला, मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी। कुमार जिस चाक पर मिट्टी से बर्तन बनाता है, वहां से गजल है। वो अगर सामने आ जाए तो पागल हो जाऊं। मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकम्मल हो जाओ। मुंतजिर चाक पे है मेरी अधूरी मिट्टी, तुम जरा हाथ लगा दो तो मुकम्मल। आगा बिल्कुल हल्का सा हल्की फुल्की छोटी सी गजल सुनाता हूं। सुन बेटा, इधर देख मेरी तरफ। ए बच्चे, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। तेरा उद्धार होगा कल तक। सुने कि है मगर जाने का नहीं। पुरानी उर्दू में 200-300 साल पहले नहीं जो लफ्ज है, नहीं जो शब्द है, इसको प्रोनाउंसिएशन इसका किया जाता था नहीं। देखिए मैं भी कोशिश कर रहा हूं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। हद से गुजर जाने का, हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। 60-70 बरस की गजल जो उर्दू में लिखी गई है, उसमें ये एक सब्जेक्ट बहुत लिखा गया कि खाली हाथ हूँ, गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, खाली हाथ घर से निकलता हूँ, खाली हाथ वापस चला जाता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं अलग अपने तरीके से सोचता हूँ, मैं कुछ और तरीके से सोचता हूँ। देखिए सुनिएगा जी, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। और वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। नाप ले मगर जालिम से डर जाने का नहीं।